जब से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नेशनल हेराल्ड मामले में एजेएल और यंग इंडिया के 752 करोड़ रुपए की अटैचमेंट की है, जिसमें एजेएल के 670 जो इमूवेबल एसेट्स हैं, जिसमें प्रॉपर्टीज हैं दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में, और यंग इंडिया के 90 करोड़ से ज्यादा इक्विटी शेयर्स हैं, तब से जो पॉलिटिकल तबका है या कहें कि जो राजनीतिक लोग हैं, उनमें ये बात छिड़ गई है अब इसके आगे क्या होगा। जब हमने इसके बारे में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से चर्चा की तो उनका ये कहना था कि कल जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज हुई है, जो 792 करोड़ है, उसके बाद इसे ओरिजिनल कंप्लेन कहते हैं ईडी की लैंग्वेज में। तो कल ईडी ने ओरिजिनल कंप्लेन जो है उसकी इनिशिएशन शुरू कर दी है। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास 30 दिन का समय है, जिसमें उसे ये जो है वो सही साबित करना है कि जो प्रॉपर्टीज उसने सीज की हैं वो सही की है या गलत की हैं, जो प्रोसीजर फॉलो किया है वो सही किया है या गलत किया है। इसके लिए एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है जिसके आगे जो अपील जाती है और फिर वो डिसाइड करती है कि ये जो अटैचमेंट है वो सही है या नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसके बाद जब से ओरिजिनल कंप्लेंट फाइल होती है, यानी जब से प्रोविजनल अटैचमेंट होती है, तब से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास 6 महीने का समय होता है, 180 दिन होते हैं आरोप पत्र दायर करने के लिए। यहाँ पे आरोप पत्र की अगर हम बात करें तो दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पे 7 आरोपी हैं इस मामले में, जिसमें सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, साथ में सुमन दुबे और पेट्रोडा साहब, साथ में यंग इंडिया। ये 7 लोग हैं जिनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो कार्रवाई कर रहा है। ये जो केस है इसके 2 पहलू हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल। क्रिमिनल पहलू की जो जांच है वो चल रही है। दरअसल ये मामला भी बहुत दिलचस्प है। अगर हम बात करें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, तो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो तभी आगे जांच बढ़ाती है जब कोई और जांच एजेंसी जो है केस दर्ज कर लेती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट जो बीजेपी के नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में 2010 में एक याचिका दायर की और उन्होंने बोला कि जो एजीएल और यंग इंडिया के बीच में जो हेराफेरी हो रही है उसके मुतालिक वो याचिका दायर करना चाहते हैं। जब ये याचिका दायर हुई उसको कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस ले लिया। उस कॉग्निजेंस के आधार पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केस दर्ज कर लिया। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि इस जो सिविल केस है उसमें ऑलरेडी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस और सैम पेट्रोडा जो हैं वो बेल पर हैं। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि सोनिया गांधी को जब बेल मिली थी तो उनकी गारंटी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने उनकी गारंटी ली थी। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, उनकी गारंटी प्रियंका गांधी ने ली थी, और ऑस्कर फर्नांडिस की एक एंटनी ले ली थी, और सैम पेट्रोडा की अजय माकन और गुलाम नबी आजाद ने ली थी। तो बड़े बड़े यहाँ पर नाम है जो ये मामला चल रहा है। तो कल जब ये अटैचमेंट हुई तो उसके बाद जो भी पॉलिटिकल एरिना है या कहें जो राजनीतिक एरिया है, वहां पर हलचल इसलिए मच गई कि क्या अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अरेस्ट कर लेगी। ये सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। जो क्रिमिनल केस है वो ऑलरेडी चल रहा है। ये केस, इसके मुतालिक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पिछले साल सोनिया गांधी से भी पूछताछ की थी और राहुल गांधी से भी पूछताछ की थी। जब इन लोगों से बातचीत की थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, इन दोनों ने इस बात की हामी भरी थी कि ये दोनों यंग इंडिया में 38% 38 और 38 यानी दोनों मिलाकर जो है अराउंड 76% जो है ये दोनों स्टेक होल्डर्स हैं, ऐसा ईडी का कहना है। यहाँ पे हमें आपको ये भी बताने की जरूरत है कि ये जो नेशनल हेराल्ड केस जो है आखिर चर्चा में क्यों आया। दरअसल जो जवाहरलाल नेहरू थे और कई फ्रीडम फाइटर्स ने ये एक नेशनल हेराल्ड नाम का जो पेपर है, अखबार 1938 में जो है ये शुरू किया था। तब ये एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के नाम से पब्लिश किया जाता था, लेकिन ये जो अखबार है ये 2008 में बंद कर दिया गया जब इसके ऊपर जो है कर्जा हो गया, 90 करोड़ का कर्जा हो गया। तो ये कर्जा उसने कांग्रेस से लिया, लेकिन ये कर्जा वो वापस नहीं कर पाया। ऐसे में जो यंग इंडिया कंपनी है उसने एसोसिएटेड जर्नल
लिमिटेड को अक्वायर कर लिया, यानी हासिल कर लिया। और इसी के 2 साल बाद जो सुब्रमण्यम स्वामी ने ये जो कंप्लेंट है वो आगे रखी और बोला कि किस तरह ये जो गड़बड़ी है चल रही है। तो अगर हम कानूनों के जानकार से जब इस बारे में जब बात करते हैं तो उनका भी यही तर्क रहता है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी को परमिशन नहीं है ट्रांजैक्शन करने की, फाइनेंशियल बिजनेस की किसी थर्ड पार्टी से। तो इस करके इस मामले में ये पूरा का पूरा जो मामला है वो क्वेश्चन में आया, सवालों के घेरे में आया। जहां तक एजीएल का सवाल है, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, अब सवाल उठता है जब ये सीजर हो गया अब इसके बाद क्या? इसके बाद दरअसल अब ये बताया जा रहा है कि जो प्रॉपर्टीज हैं इन्हें सरकार जो है वो सीज कर लेगी 1 महीने के अंदर, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि जब भी इस तरह की अटैचमेंट होती है तो जो एपेलेट अथॉरिटी होती है, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑर्डर्स को रैटिफाई कर देती है। यानी अगर ये रैटिफाई हो गए तो जितनी भी प्रॉपर्टीज एजीएल के नाम पे हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, मुंबई में हो, लखनऊ में हो या फिर महाराष्ट्र में हो और शहरों में हो, वो सरकार के पास चली जाएगी। यहाँ पे ये भी बताना जरूरी है कि जो दिल्ली की जो प्रॉपर्टी है बहादुर शाह जफर मार्ग पे, वहां पर पासपोर्ट ऑफिस चलता है, भारत सरकार का पासपोर्ट ऑफिस चलता है। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो प्रॉपर्टीज है इनका क्या होगा जब सरकार के हाथ में ये प्रॉपर्टीज चली जाएंगी। तो अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट पे है तो अभी अगर उसका किराया कांग्रेस पार्टी को जा रहा था तो ये किराया जो है अब भारत सरकार को जाने लग जाएगा। हालांकि जो ईडी के अफसर हैं उनका कहना है कि ज्यादातर ये जो प्रॉपर्टीज हैं जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं वो लीज पर कांग्रेस ने ली हुई थी भारत सरकार से। तो ये एक अलग पहलू है। तो अगले 1 महीने में इस पूरे के पूरे मामले में राजनीति जो है वो हावी होने वाली इसलिए है क्योंकि 1 महीने के अंदर संसद का सत्र भी जो है वो शुरू होगा, जो सर्दियों का सत्र है वो शुरू होगा। उसी समय ये जो प्रॉपर्टीज है वो रैटिफाई की जाएंगी। ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब वो रैटिफाई हो रही होंगी तो क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसी समय आरोप पत्र दायर कर देगी? क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को गिरफ्तार भी कर लेगी? तो ये जो सभी तरह के जो सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं लोगों द्वारा, पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी द्वारा। ने देखा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने और साथ में जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते रहते हैं, उन्होंने भी इस मामले को लेकर विपक्ष के ऊपर हमला बोला था, सरकार के ऊपर हमला बोला था और बोला था कि किस तरह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों में हारने वाली है, इस करके वो ये ध्यान भटकाने के लिए एक जो काम है वो कर रही है। बहरहाल ये सारा लीगल प्रोसेस जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है। उनका कहना है कि जो सिविल केस है उसमें तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बेल हो चुकी है, लेकिन जहां तक क्रिमिनल केस है वो अभी चल रहा है। उसे लेकर जो है अब जो एक चिंता है वो कांग्रेस पार्टी में भी बढ़ गई है और ये जो प्रॉपर्टी सीज हुई है उसे लेकर भी फिलहाल बढ़ गई है। तो आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते में आपको दोबारा मिलूंगी एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ। नमस्कार।